दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिद करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का मिट्टी के अंदर एक अजीम शान जलसे से ख़ताब, और उस ख़ताब के अंदर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के हवाले से खदो खाल जो है ना वाज़े किए, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को क्या नामंजूर है और मुस्लिम लीग नून को उन्होंने किस तरह निशाने के ऊपर रखा। और पिंकी पीरनी के हवाले से भी एक अहम खबर मजीद उसके गिर्द घेरा तंग हो गया है। तो इन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ पिंकी पीरनी की तरफ की। तो नैब के अंदर उनकी पेशी थी, और अल खादर ट्रस्ट और बाकी जो मलक रियाज से उन्होंने जो माल जो उन्होंने इंठा था, जो वारदात उन्होंने लगाई थी, तो उस हवाले से उनकी पेशी थी। पहले वो बहसीत गवाह उनको जो है ना ये पेश किया जा रहा था, मगर अब बाज़ाब्ता उनको अल खादर ट्रस्ट के अंदर जो केस है नैब के पास, मलक रियाज से जो है ना मरात लेने का, मलक रियाज से रिश्वत लेने का, तो वो बाकायदा वो मुलज़म उसके अंदर नामजद हो गई हैं, और उनको 11 सवालात उनको दिए गए। और इनको डिटेल के अंदर तो मैं नहीं जाता, मगर ये है कि कुछ जो है ना उनके कुछ का मैं जिक्र कर देता हूँ। एक तो उन्होंने बोला कि आप इसके अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, और जगह का ये तयन किसने किया। उसके अलावा आप क्या उधर दरसो तदरीस भी करती हैं, आपने कोई इस्लामी तालीमात भी ली, तो इस तरह के सवाल थे। और क्या आपने वहाँ से कोई तनख्वाह वगैरह, ये इस तरह का कोई बेनिफिट वगैरह भी लेती हैं। तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने जो है ना ये सवालात पूछे। और इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर दीगर जो डेवलपमेंट हो रही है, तो वाज़े तौर पर ये इशारे इस तरफ जा रहे हैं कि यकीनी तौर पर पिंकी पीर नहीं अलकादर ट्रस्ट के अंदर अपनी गर्दन तो फंसाएगी नहीं। तो इमरान खान न्याजी की गर्दन जो है ना बजरिया पिंकी पीर नहीं भी फंसेगी। और मेरा ख्याल है कि वो भी पतली गली से जिस तरह दूसरे निकले हैं, इसी तरह पिंकी पीरनी भी इमरान खान न्याजी को जैसे तख्ते सहरा के अंदर जिसका इंतखाब इमरान खान न्याजी ने खुद किया था उसके अंदर छोड़कर, तो वो पतली गली से निकलने की वो कोशिश करेगी। अब वो निकलती है या नहीं, इसका जो है ना ये आने वाला ये वक्त बताएगा। बहरहाल जो दो सवालत, जो 11 सवालत उनको दिए गए, तो बारे में अगली समात वो होगी 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर के ये आया खड़ा, 15 नवंबर में तो क्या जवाब लेकर आती है इसका ये पता चल जाएगा। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो जलसा था मिट्टी के अंदर, ये एक बड़ी उसकी जो है ना सिग्निफिकेंस थी, वो इस हवाले से क्योंकि हिंदुओं का एक मुकद्दस त्यौहार है दिवाली। पाकिस्तान का कोई भी चोटी का रहनुमा, उसने अक़लियत के किसी भी इस तरह के इवेंट के अंदर, दिवाली के अंदर उन्होंने शिरकत नहीं की। और पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अक़लियतें भी आबाद हैं, तो हमारी मेन स्ट्रीम लीडरशिप को, अक़लियतों को ये मैसेज देना चाहिए कि हम आपकी खुशी के अंदर, हम आपके गम के अंदर शरीक हैं। आप भी जिस तरह हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, आप भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दिवाली के ऊपर मिट्टी के अंदर जलसा करके, जहाँ के हिंदू अक्सरियत है, तो वहाँ पर उन्होंने जलसा करके अक़लियतों को पैगाम दिया। और साथ साथ उन्होंने एक और अपने ख़ताब के अंदर उन्होंने ये चीज़ भी जो वाज़े की कि उनको बल्कि तनकीद का निशाना बनाया उन लोगों को जो पाकिस्तान को एक इंतहा पसंद रियासत के तौर पर जो पेश करते हैं। तो उन्होंने उनको मुखातब करके बोला कि अगर कोई पाकिस्तान को इंतहा पसंद रियासत के तौर पर पेश करता है, तो उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देखना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक़लियतों के लिए जलसा किया, अक़लियतों के साथ खड़ी थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन इंतहा पसंदों के हाथों में ही अपने अपने कायदीन को आए, अपने वर्कर को आए। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी की इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ एक वाज़ेह पॉलिसी है, और चाहते हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी की, और अक़लियतों के शाना बशाना पाकिस्तान पीपल पार्टी खड़ी है। इसलिए जो लोग पाकिस्तान का चेहरा मसख़ करके एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर पेश करना चाहते हैं, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देखना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
किस तरह एक तरक्की पसंद और एक लिबरल पाकिस्तान का जो है ना ये ख्वाब देख रही है, जिसके अंदर हर मज़हब के लोग अपनी अपनी किसी की किसी दूसरे की दिल आज़ारी किए बगैर मजहबी आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी किस तरह ये बसर कर सकते हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इस तरह इसको मुमकिन बना सकती है, कोई और नहीं। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसके अंदर एक और भी जिक्र किया कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक परसेप्शन जो है ना ये बिल्ड हो गई है या बिल्ड की जा रही है कि आने वाली हुकूमत नून लीग की होगी, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो इस साजिश के अंदर या जो ये फार्मूला लेकर आगे चल रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाला, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको वाज़ेह पैगाम दिया कि हमने सिलेक्टेड राज पहले 5 साल कबूल किया है, अब आइंदा हम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। इस सिलेक्टेड राज के खिलाफ जो है ना अवाम फैसला 8 फरवरी को देंगे, और 8 फरवरी के ये नतज होंगे जो सिलेक्टेड राज के खिलाफ होंगे, जो बंद कमरों के अंदर जो नतज मुरतब करते हैं, तो उनको जो है ना ये जवाब 8 फरवरी को ही मिलेगा कि किस तरह जो है ना ये अवाम अपने अपने वोट के हक का तहफ़्फ़ुज़ करती है। तो बाकी उन्होंने जो आगे भी उन्होंने बोला कि जिस तरह ये साजिशें हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट इस नज़र आ रही है कि मियाँ साहब के खिलाफ साथ खड़ी है। उन्होंने बोला कि जिस तरह असफ अली जरदारी साहब ने थोड़ी सी मेहनत करके मुस्लिम लीग नून की प्लेट के अंदर इक़्तिदार रखा, तो वो मेहनत करके किसी जियाले के लिए भी रख सकते हैं कि जियाला वज़ीर आज़म होगा, वज़ीर आला होगा सिंध का। तो ये उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया। फिर आगे चलकर वो फरमाते हैं कि अगर पीपल पार्टी का किसी ने बयानिया पूछना है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी का बयानिया क्या है, पाकिस्तान पीपल पार्टी का मंशूर क्या है, पाकिस्तान पीपल पार्टी की कारकर्दगी क्या है, तो वो आकर थरपारकर में देखा। थरपारकर एक पसमानदा इलाका है, उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने थर खोल दिया। उसकी आप जाकर देखें कि उन्होंने वहाँ पर जो है ना ये कनाल्स वगैरह का सिस्टम उन्होंने वो सेट किया, लोगों को रोज़गार दिया, ख़वातीन को जो है ना वहाँ पर एम्पावर किया। तो आप वहाँ पर जाकर देख लें, पाकिस्तान पीपल पार्टी कारकर्दगी दिखाने के लिए पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास थर एक बेहतरीन मिसाल है, और इसी को लेकर वो आगे चलेंगे। जिस तरह 2008 में पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत बनी, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड भी किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये फरमाया कि हम इक़्तिदार में आकर हारी कार्ड और मजदूर कार्ड जो है बनाएंगे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तर्ज के ऊपर, यानी कि पाकिस्तान पीपल पार्टी पसमानदा लोगों की ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लाने के लिए हर वो कदम करेगी जो कि पॉसिबल हो, और जिसके समर जो है ना ये ग्रास रूट लेवल के ऊपर जाए। तो बाकी उन्होंने मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी उन्होंने तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने जिस तरह, यानी कि उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक बड़े खूबसूरत अंदाज से वो तंज भी करते हैं, वो तंज इस तरह करते हैं कि वो उन जमातों के साथ वो नती हो जाता है, अटैच हो जाता है। जिस तरह इमरान खान याजी को उन्होंने सिलेक्टेड बोला, तो सिलेक्टेड इमरान खान याजी की छेड़ बन गया। तो उसी तरह उन्होंने, क्योंकि 9 मई के वाक़े के अंदर तहरीक इंसाफ ने जो काम किया, बाकी उससे पहले भी उसने किए थे, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तहरीक इंसाफ को तहरीक इंतशार का नाम दिया है, और मुस्लिम लीग नून को महंगाई लीग के नाम से उन्होंने जो है ना ये खिताब किया, जलसे के अंदर उनका नाम दिया। तो मुस्लिम लीग यकीनी तौर पर ये महंगाई लीग तो है, क्योंकि आसफ अली जरदारी साहब ने उनको महंगाई के ऊपर काबू पाने के लिए फार्मूले दिए थे। मैंने अपने वीराक में जिक्र किया, मगर उन्होंने उस फार्मूले के ऊपर जिक्र नहीं किया। बाकी पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो सियासत है, उस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बोला, एक तो उन्होंने अपना यानी कि सियासत उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा तकसीम और नफ़रत की सियासत की नफ़ी की है। तकसीम और नफ़रत की सियासत के ऊपर पाकिस्तान पीपल पार्टी यकीन नहीं रखती, और इसी सियासत को पाकिस्तान पीपल पार्टी ने रद्द किया है। अपना तारफ़ उन्होंने ये करवाते हुए उन्होंने बोला कि मेरा जिस तरह उनके ये जितना भी उन्होंने अपने ख़िताब के अंदर अवाम की फलाह के प्रोग्राम जो है ना ये मुरतब करने के लिए या मुस्तकबिल के लिए उन्हें जो ख़त ख्वाल वज़ा करने की कोशिश की,
تو انہوں نے بولا کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہوں اور محترمہ بینظیر بھٹو کا لخت جگر ہوں، ان کا بیٹا ہوں میں محترمہ بینظیر بھٹو کا۔ تو میری لڑائی جو ہے نا غربت کے ساتھ ہے، بےروزگاری کے ساتھ ہے، اور جب تک یہ غربت اور بےروزگاری پاکستان کے اندر موجود ہے تو پاکستان پیپل پارٹی کا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان رہے گا۔ روٹی کپڑا اور مکان وہ نعرہ تھا جسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا، اور اسی نعرے کو لے کر پھر محترمہ بینظیر بھٹو بھی آگے چلی۔ اب اسی شمع کو لے کر، اسی نعرے کو لے کر، اسی مینیفیسٹو کو لے کر جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا، اور وہاں سے ٹریول کرتا ہوا محترمہ بینظیر بھٹو کے ذریعے بلاول بھٹو زرداری تک پہنچا ہے۔ تو انہوں نے یہی نعرہ، یہی سلوگن پاکستان پیپل پارٹی کا اگلے الیکشن کے اندر بھی ہوگا، روٹی کپڑا اور مکان۔ اور یقینی طور پر جس طرح یہ سلیکٹڈ راج نافذ کر کے، یا سلیکٹڈ راج کے لیے جو ہے نا یہ ابھی بھی سازش کر کے پاکستان کو مزید جو ہے نا یہ دلدل کے اندر دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو معاشی پلان ہے وہی پاکستان کو غربت اور بےروزگاری سے نکال سکتا ہے۔ اس کے اوپر میں کئی بار اپنے ویلاگز میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی بھی جماعت کے پاس غربت اور بےروزگاری کے خاتمے کے لیے، پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے کوئی بھی فارمولہ نہیں ہے۔ تو میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آنے والے الیکشن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ مضبوط کریں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس مشن کو لے کر چل رہے ہیں جس کا آغاز قائد بام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا، جس کے لیے محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی جان قربان کی۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔